नमस्कार। मैं नीरज बंगड़ा आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कोर्स शुरू करा 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको 1000 सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी मैंने। इसमें हम क्वेश्चन की बात मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो ये अपना भाई 7 चैप्टर है जो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना 7 चैप्टर है। तो इसमें भाई आज हम बात करेंगे EMT के क्वेश्चन की। मतलब EMT का आपको सभी फैमिलियर भी, EMT का वेटेज कितना होता है एग्जाम में। तो आज हम EMT के क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भाई आपको सब फैमिलियर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 नंबर का आता है आपका पेपर, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम उसके कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो आपको पता मैंने 45 क्वेश्चन तक क्वेश्चन करवा दिए, तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे। तो अगेन वेलकम टू यू ऑन वाईफाई स्टडी CSR यूट्यूब चैनल, एंड यू नो मी दैट आई एम नीरज बंगड़वा। ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो भाई करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ए मैग्नेटिक फील्ड that is B, a magnetic field that is B naught, B is equal to B naught, which is equal to I plus J, I plus 2J minus of 4K। ठीक है, at a point, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपका ये फील्ड है। इफ, आगे लिखिए, इफ ए टेस्ट चार्ज हैविंग वेलोसिटी V which is equal to V naught एंड V naught मल्टीप्लाई में 3I माइनस जे प्लस में 2K, ये है भाई। ठीक है, 3I माइनस जे प्लस में 2K। एक्सपीरियंस नो फोर्स, भाई उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। एक्सपीरियंस नो फोर्स, नो फोर्स एट ए सर्टेन पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपका ये फील्ड है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। एक्चुअली नो फोर्स एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे उसको वहां पर फील्ड कितना लगा, तो 0 लगा। तो आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कैलकुलेट करना भी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, ऑप्शन भी बता देते हैं फिर आपको, बड़े जल्दी जल्दी लिखिए। दैट इज ऑप्शन ए V नोट B नोट विद माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका 3I माइनस 2J प्लस में 4K। ऑप्शन बी है V नोट B नोट 3I माइनस 2J प्लस में 4K। ऑप्शन सी है भाई आपका, दैट इज V नोट B नोट 14I प्लस में 7K। ऑप्शन डी है भाई आपका माइनस V नोट B नोट 14I माइनस प्लस 7K, ये है भाई 14I प्लस 7K। ये आपके पास एक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को पढ़े पहले, आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा। तो कीजिए भाई, क्वेश्चन को कीजिए। तो क्वेश्चन को कीजिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और वेलोसिटी दी है किसी भी पार्टिकल की, और वो चार्ज पार्टिकल आपका, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मतलब एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है, एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हो, वेलोसिटी से रिलेटेड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, और ये आपका पार्टिकल फील्ड में हो, ये आपका पार्टिकल फील्ड में हो। तो मतलब आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए, आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जेस्ट का है, जेस्ट 2012। तो आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए। मतलब चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, फील्ड में है। फील्ड आपका क्या रहेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है तो भाई वहां से आपको निकालना। और एक हिंट और दे रहा है कि एक्सपीरियंस नो फोर्स, एक हिंट और दे रहा है कि एक्सपीरियंस नो फोर्स मतलब कोई फोर्स उसको फील नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस नो फोर्स। अब तो हो जाएगा ना। तो भाई देखो, जब आपका चार्ज पार्टिकल कोई भी चार्ज पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, जब आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, तो आपका फोर्स किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली लोरेंट्ज फोर्स होगा। FL लिख देते, या EM लिखना चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
दैट इज क्यू बाहर आ जाएगा, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस में वी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बी आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये किसके इक्वल है भाई? जीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। आई थिंक ग्रीन मस्ट भी लाइट हो गया होगा थोड़ा सा, हल्का सा, तो डार्क कलर लेते थे। तो ये हो जाए अभी आपका क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, विच मीन्स क्यू ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। तो भाई ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू और बोलेगा क्यू 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 क्यू, इट्स क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो ई मस्ट बी इक्वल टू दैट इज वी क्रॉस बी, ई मस्ट बी इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो बस अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, बी का भी मुझे पता है और ई का भी मुझे पता है। तो अब क्या करो, कर्ल निकाल, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दैट इज ये हो जाएगा आई जे के, ये हो गया। v क्रॉस बी को मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो जाएंगे। तो v है आपका दैट इज 3i, 3i, i आप काट जाएगा, और माइनस जे मतलब 1, माइनस 1, एंड 2 के मतलब 2, और b है i मतलब 1 और 2j मतलब 2, और -4 के मीन्स -4। निकाले भाई, i वाला निकाल लेंगे। तो ये वाली लाइन कंप्लीट गई, ये वाली कंप्लीट गई, -4 माइनस माइनस +4 और अगेन -4, ये आपका कैंसिल हो गया भाई। माइनस जे, ये वाली लाइन कंप्लीट गई, ये वाली -12 ओके एंड -2 ओके। अब के रिस्पेक्ट में निकालिए भाई, ये वाली लाइन कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट, 6 माइनस ये हो जाए 6 माइनस -1, 6 माइनस -1, तो ये हो गया अभी आपका 0, ये हो गया माइनस माइनस +14 जे, और ये हो गया अभी आपका +7 के। तो v क्रॉस भी हमारा किसके इक्वल आया? v क्रॉस भी हमारा आया भाई, v क्रॉस भी हमारा आया दैट इज 14i प्लस में 7j, सॉरी 7k, और ये नोट आई, दिस इज इक्वल टू j। ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज माइनस ऑफ 14j प्लस में 7 ऑफ k। और वन मोर थिंग, यहाँ वी नोट आप कैसे भूल जाओगे? वी नोट को कैसे भूल जाओगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के आगे यहाँ पर वी नोट एक कांस्टेंट है, बी नोट आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन में चलिए, तो डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन में चलिए डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप वी नोट मतलब वी नोट आपको लिखना पड़ेगा भाई। जब v की वैल्यू लिखोगे तो वी नोट लिखना पड़ेगा, b की वैल्यू लिखो तो वी नोट, ये वी नोट कर दो, ये आपका कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट ये आ गया, आपका फाइनल रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट की हम बात करते हैं, माइनस ऑफ वी नोट बी नोट एंड 14i j प्लस में 7 ऑफ k, ऐसे आपको निकालना है भाई। चार्ज पार्टिकल फील्ड में था, उसके हिसाब से हम चलते गए, हमें एक रिजल्ट मिल ही गया फाइनली, कोई ना कोई, ठीक है भाई। जैसे आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एनटीए ने अपने एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है यूजीसी के लिए। एनटीए ने यूजीसी नेट होता है, जिस तरह आपका सीएसआर नेट होता है ना, उसी तरह यूजीसी नेट होता है। अब दोनों को एनटीए कंडक्ट करवाने लगा। तो अभी यूजीसी की डेट अनाउंस की है, जो आपका अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों में एग्जाम होगा। अलग अलग यूजीसी के अंडर मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं। नेट सीएसआर में तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉमर्स के भी सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं, कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कुछ आपके आर्ट के सब्जेक्ट हैं। तो मतलब या इसमें ज़्यादा नंबरों पे सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो ये एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो होपफुली हमारे सीएसआर की भी डेट अनाउंस होने वाली है, ठीक है, जल्दी ही अनाउंस होने वाली है। तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा भाई, मतलब प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हमें एग्ज़ाम के लिए। तो प्रिपरेशन कैसे होगी भाई? जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो फिर कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे? तो आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ अनअकैडमी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको करना है सिर्फ अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, आप प्ले स्टोर से।
एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, सिलेक्ट योर गोल में CSIR UGC नेट सेलेक्ट करना, CSIR UGC ये बात याद रखना। तो उसके बाद भाई, उसके बाद आप मेरा नाम सर्च करोगे यहाँ अनअकैडमी में, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। अगर नहीं आए तो COL में जाना, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको। नाम मेरा ये रहा, क्लियर विजिबल है, नीरज बंगड़वा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना, मेरी लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और भाई क्लिक करोगे इस पर तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये मेरा प्लस कोर्स है जो मैं करवा चुका हूँ, ये मेरी सारी क्लास है। आप COL में जाना, 80 प्लस क्लास है भाई, 80 प्लस क्लास है, जिसमें हमने क्वांटम भी करवाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा ओपन करवा दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दिया, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाया। आज 2 बजे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास थी, आप वो क्लास भी जाए, मतलब रिकॉर्डेड क्लास आप जाके देख सकते हो। 85 ही बोल दूँ, एग्जैक्टली बोल दो 85 प्लस क्लास है। मतलब आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में। और लाइव क्लास आप फॉलो करोगे तो लाइव क्लास का भी लिंक आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, आपका 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भी, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है भी मुझे लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है भाई, लिमिटेड टाइम में आपको सिलेबस कवर करना और इस बार ही एग्जाम निकालना, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप कीजिए अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है, अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। ये 1 मंथ के लिए होगा, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, ठीक है। आज से ज़्यादा एटलीस्ट 12 मंथ का लीजिए। 963 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों का आपका 11,550 रुपये पड़ेगा। 11,550 रुपये भी आपको डिस्काउंट दिला देते हैं। ये कोड उठा के यहाँ रख देना NRJ10, ठीक, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंट। 10% ऑफ के बाद जो आपका 11,550 रुपये था वो कट के अब कितना बच गया, 10,395 रुपये। मतलब 10,000 रुपये में आपका 12 महीनों के लिए, 12 मंथ के लिए आपके जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो CSIR हुआ, चाहे वो गेट हुआ, जो भी एग्ज़ाम है, TIFR और जेस्ट, ठीक है, BARC, आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो, BARC का एग्ज़ाम भी होता है। DRDO के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब चीज़ें यही आएगी, ठीक है। और आप JRF की बात करो तो 31,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, प्लस में HRA रह गया वो अलग। तो 31,000 रुपये आपका 10 दिन में वापस से वापस आ जाएंगे। तो भाई ऐसा भी नहीं है भाई आपको मेरी ही वीडियो देखने को मिलेगी, अनअकैडमी पे आप आओगे तो आपको सभी एजुकेटर का एक्सेस मिलेगा भाई। और जगह जाओगे 30,000 रुपये दोगे या 20,000 दोगे, फैकल्टी के नाम पे 1 फैकल्टी है 2 फैकल्टी है। अनअकैडमी पे ये सीन भी है, आपके नंबर ऑफ एजुकेटर है, ठीक है, नंबर ऑफ एजुकेटर है। और ये 5 महीनों के लिए देते हैं, हम लोग 5 महीनों के लिए भी नहीं, हम लोग 12 महीनों के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इतना, और वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर, ऐसा नहीं है भाई आप गया एजुकेटर, आप जाए स्पेशल क्लास में से भी एजुकेटर की क्लास देखा आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा ना कौन एजुकेटर कैसा पढ़ाता है। पेमेंट की बात करें तो भाई पेमेंट पे भी आप बहुत सारे वे है, डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। भाई किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक बार में पैसा नहीं दे सकता, वो EMI करवा ले, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब जितना पैसा उतना ही पैसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं भाई आपने EMI करवा लिया, किस्तों में करवा लिया तो आपसे पैसा ज़्यादा लेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। फ़ायदे क्या रहेंगे, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा भाई। मतलब पूरे से मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब सिंगल उसमें पूरा, मतलब इसका अनलिमिटेड एक्सेस होगा भाई। ऐसा नहीं है अभी आप एक ही एजुकेटर मेरा कोड यूज़ करते हैं तो मेरी वीडियो देखो, जितने भी एजुकेटर है, जितने भी एजुकेटर आप सबकी वीडियो देख सकते हो, और एक बार देखे या 10 बार देखे कोई इशू नहीं है। डाउट सेशन होंगे भाई, क्लास में डाउट सेशन तो लिए जाएंगे, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, जो क्लास बोर्ड पे करवाया जाता है उस सबका PDF मिलेगा। डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डेफिनेटली करवाए जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डेफिनेटली करवाए जाएंगे। क्विज होगा, मैंने भी 2 क्विज ले लिए, वो होगा। और होमवर्क दिया जाएगा। मेरी अभी प्लस पे दूसरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए भाई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कोड क्या रहेगा अपना, कोड क्या रहेगा भाई अपना, दैट इज NRJ10। कोड क्या रहेगा भाई अपना, दैट इज NRJ10। ये रेड से दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पर मैं वाइट से लिख देता हूँ NRJ10,
ये कोड रहेगा अपना। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, जो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी आप सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस सीरियसली कंसीडर कर लेना चाहिए, और ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक स्टेप है, आपको अनअकैडमी प्लस पे आना, फिर सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ magnetic field required to maintain non-relativistic energy of proton, non-relativistic energy of protons of 1 mega electron volt, in a circular orbit, in a circular orbit, in a circular orbit, in a circular orbit of radius 100 millimeter इज। क्या रहेगा भाई, मतलब आपको वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी। मतलब है आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स लिखा हुआ, प्रोटॉन्स लिख दीजिए, एक सिंगल ले लीजिए, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, ये मतलब ऐसे कुछ है, एक यहाँ से यहाँ तक का 100 मिलीमीटर का रेडियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन रिवॉल्व हो रहा है, जिसकी एनर्जी कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी एनर्जी कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी। इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको कितना फील्ड चाहिएगा, फील्ड कौन सा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिएगा। अब बात हुई पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन एंड वी अप्लाइंग द क्या, मैग्नेटिक फील्ड, देन हमें क्या निकालना है, फील्ड की पावर निकालनी है, और यूनिट भी आपको क्या दे रखी है, टेस्ला दे रखी है। मतलब किस में निकालोगे, टेस्ला में निकालोगे। तो बस फटाफट कर दीजिए, एनर्जी और फील्ड का कोई ना कोई रिलेशन आपको जरूर से जरूर मिलेगा, बस वो रिलेशन आपको ढूंढना है। वो रिलेशन ढूंढ लिया, अपना आंसर आ गया। घुमा फिरा के पूछ लीजिए कि हाँ, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, हम आर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, वी निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ से आपका फील्ड का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही होगा। याद होंगे तो, याद होंगे तो भाई कोई ना कोई रिलेशन होगा। बाकी मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी ईएमटी डिवीजन, उसमें रिलेशन करवाए थे। ठीक है ना, तो बता दीजिए। ये भाई आपका गेट का क्वेश्चन है, ये आपका गेट का क्वेश्चन है। गेट 2010, सॉरी 14। निकाल दोगे भाई, यस और नो, सिंपली से यस और नो। चलो क्वेश्चन को समझिए।
भाई देखें, एनर्जी दे रखी भाई आपको, एनर्जी दे रखी है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर होगी एनर्जी। भाई आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी ना। तो ये किसके इक्वल है, दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। तो पहले तो इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 इंटू में 10⁻⁶ एंड 1.3 इंटू में 10⁻⁻19 विच इज इक्वल टू 1.6, विच इज 1.6 इंटू में 10⁻⁻13 जूल। ये हो गई भी आपकी एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10⁻⁻13 जूल। तो वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू में 10⁻⁻13 डिवाइड बाय एम। एम आपका क्या होता है, एम आपका क्या होता है, दैट इज 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 दिस वन। ओके, तो भाई कुछ कट रहा तो कट कर दीजिए, सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं करना हमें। ये कैंसिल हो गया भाई, नियरली आपका 1 ही मान लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर आपका -14 बच गया, ये कट हो गया भाई। हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाए अंडर 2 मल्टीप्लाई में 14, तो v इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷ या 1.4 समथिंग जो भी है 41 आपका 1.41 इंटू में 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। भाई हमने वेलोसिटी निकाल ली, अब भाई वेलोसिटी से आप r भी निकाल सकते हो, v/r भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो। इन सब रिलेशन में आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन रहता ही रहता है। तो अगर आपको याद हो तो P मोमेंटम किसके इक्वल होता है, क्यू बी आर के इक्वल होता है। B क्या है, मोमेंटम क्या है भाई आपका, दैट इज एम वी विच इज इक्वल टू क्यू बी आर। आर हमें पता ही है, तो V किसके इक्वल हो गया भाई, क्यू बी आर बाय, सॉरी मुझे क्या निकालना, B निकालना है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो B किसके इक्वल हो गया, दैट इज एम वी बाय क्यू आर। 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 इंटू में 1.4 इंटू में 10⁻⁷ डिवाइड बाय 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 एंड व्हाट आई एम राइटिंग यार, दिस वन इज आर। आर कितना, 100 मिलीमीटर 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका -1 बचेगा। यहाँ पर 100 है, 100 से कैंसिल हो गया, -1 बचेगा। ये है भाई आपका माइनस का, ये आपका -20 और ये आपका प्लस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। 1.6 से आपका नियरली ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका फील्ड किसके इक्वल आ जाए, नियरली 1.4 टेस्ला, नियरली 1.4 टेस्ला। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज द कैलकुलेटर, भाई एग्जैक्ट आपको वैल्यू चाहिए तो कैलकुलेटर यूज कर लेना या खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था भाई। ऐसे भाई देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल मोशन में फील्ड में है तो वहाँ से V भी निकालते, R भी निकालते, सबका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन होता है, बस वो रिलेशन हमें निकालना था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आया भाई, चलो समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिखिए भाई, दैट इज 48, क्वेश्चन लिखिए भाई, दैट इज 48, लिखिए। ए प्रोटॉन इज मूविंग with 300 with velocity 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, with velocity 300 मीटर पर सेकेंड in the xy plane, in the xy plane in a सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है xy प्लेन। इन द एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of magnetic field 1 Tesla
in the presence of magnetic field one tensor along the positive z axis, along the positive z axis. When electric field 1 volt per meter, when electric field 1 volt per meter is applied along positive y direction, then the circular orbit, क्या होगा भाई सर्कुलर ऑर्बिट के साथ? ऑप्शन ए स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी हो जाएगा एक जगह पे। ऑप्शन बी मूव्स 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ऑप्शन सी मूव्स 1 मीटर, ये आपका सेम 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ऑप्शन डी सेम अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है भाई, वो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव प्लस जेड डायरेक्शन में मूव करेगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, या स्टेशनरी रहेगा। एक प्रोटॉन था वो आपका एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक फील्ड है 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी एक फील्ड है 1 टेस्ला, वो सर्कुलर मोशन में। अब मैंने क्या किया, अरे एक मिनट, फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब आपका ये ऐसे है, ये एक्स वाई प्लेन ये है, यहाँ पर वो ऐसे रोटेट हो रहा है, यहाँ पर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का बी डायरेक्शन में लगा दिया। और इसने क्या कहा, अभी आपका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वाई डायरेक्शन में हो गया। तो अब क्या करेगा भैया, आपका जो सर्कुलर ऑर्बिट एक जगह रहेगा, या आपका माइनस एक्स डायरेक्शन में यानी इस तरफ मूव कर जाएगा, या आपका प्लस इसकी तरफ मूव कर जाएगा, या आपका प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा, क्या रहेगा? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिए अभी क्या होगा। ये है अभी क्वेश्चन आपका CSIR जून 2015। हो जाएगा? मूव कर रहा है ये पता है, फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है। कुछ आपका इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका जेड डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, और ये एक्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, पार्टिकल, ये आपका पार्टिकल इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, और पार्टिकल आपका यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के इफेक्ट से आपका क्या रहेगा, पार्टिकल का शिफ्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी आपको सभी को पता है, दैट इज वी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय बी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी में, वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका कोई फर्क नहीं, मतलब आपका पॉजिटिव वाई आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। अब भाई इसका भी 1 वोल्ट है, इसका 1 वोल्ट है, नीचे 1 है, तो 1 तो आंसर आना है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये था भाई, छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था।
बस आपको ईएमटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसको डायरेक्शन ईएमटी में पता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गए। क्वेश्चन लिखिए, दैट इज 49, फोर particles are electron, proton, helium, He प्लस, ठीक है, एंड लिथियम Li प्लस, ठीक है, हीलियम लिथियम Li प्लस आर प्रोजेक्टेड in a circular orbit of same radius, perpendicular to a given magnetic field. Then velocity will be smallest 4. वेलोसिटी किसके लिए सबसे कम होगी? ऑप्शन आर दिस, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी लिथियम। मतलब इसको हीलियम ऐसे मत लिखिए, दैट इज He आयन है और लिथियम आयन है, ठीक है। ये बताए भी किसके लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा साफ सा लिख देते हैं, बताए भी। नंबरिंग तो ठीक चल रही है ना अपनी। दैट इज 46 and 46, 47, 48, ओके 49, ठीक है भाई। वही बात है, चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, फील्ड में रोटेट हो रहे हैं। अरे देखो ये आपका कुछ ऐसा होगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे है, ये है, फील्ड आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आपका कुछ ऐसा फील्ड होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा बता देना वेलोसिटी किसके लिए कम होगी, वेलोसिटी किसके लिए कम होगी। सॉल्यूशन की मैं बात करूं, वेलोसिटी हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो मुझे कोई ऐसा रिलेशन चाहिए, क्या रिलेशन चाहिए जो किस किस के बीच में हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में हो। थोड़ी देर पहले ही किया था, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, दैट इज क्यू बी आर, मोमेंटम दैट इज एम वी विच इज इक्वल टू क्यू बी आर। v किसके इक्वल हो गया, दैट इज क्यू बी आर बाय एम, मतलब v आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m। जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। भाई सिंपल सी बात है। अब आपके पास क्या क्या देखो, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास किसका है भाई, आपका प्रोटॉन का है। प्रोटॉन से ज़्यादा मास किसका है भाई, आपका He आयन का है। He आयन से आपका ज़्यादा मास किसका है, Le आयन का है। बस आंसर आ गया। तो मतलब वेलोसिटी सबसे कम किसकी होगी, Le आयन के केस में होगी, और तो हो ही नहीं सकता भाई। आपका देखो सिंपल सी बात, और कुछ आया, और तो सब चीज़ें कंडीशन सेम है, मास पे ही आपका खेल टिका हुआ है। जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, सबसे कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी, रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा, समझ में आया या नहीं आया?
अरे हाँ या ना? नहीं बनी बात। आगे चले भाई, मास जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, सिंपल सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज which one of the following densities J following density J can generate magnetic vector potential A, which is equal to y square I प्लस में x square j। गेट का क्वेश्चन है भाई 2009 का। ऑप्शन आर दीज, ऑप्शन ए 2 बाय म्यू एक्स आई प्लस में वाई ऑफ जे, ऑप्शन बी -2 बाय म्यू आई प्लस जे, ऑप्शन सी 2 बाय म्यू आई माइनस ऑफ जे, ऑप्शन डी 2 बाय म्यू दैट इज एक्स आई माइनस ऑफ वाई जे। ये है भाई आपका। देखो इसने कहा भाई इन में से कौन सी ऐसी है जो मुझे ये बना के दे। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब आंसर में से आपको निकाल के देना है। एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या करो, इससे आप ये निकाल दो, बात तो एक ही होगी ना। अरे मैं ऐसे बोल दूँ ए इज इक्वल टू बी, मैंने ऐसा बोला, आप ऐसे बोल दो नहीं सर बी इज इक्वल टू ए, तो बात तो दोनों है ना एक ही। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इनमें से आपको निकाल के देना है। अब 4 को सोल्व करोगे, इससे अच्छा एक से ही सोल्व करके हम डेंसिटी निकाल दे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो फटाफट सोल्व कर दीजिए भाई। भाई अन अकेडमी पे आप मेरी स्पेशल क्लास ले सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना और मेरा नाम सर्च करना है नीरज बंगड़ुआ, BANGRUWA। मेरी प्रोफाइल आएगी, उसको फॉलो करना। मेरी प्रोफाइल आने के बाद उसको फॉलो करना, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और उसको ओपन करोगे तो सी ऑल में जाना, सारी क्लास आप देख लेना। कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, उसके आज क्वेश्चन भी करवाए हैं। ओपैम कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चन करवा दिए। डिजिटल कंप्लीट होने वाला है, वो मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। क्वांटम करवा रखी है, थर्मल, EMT, क्लासिकल क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल, आपको जाके सिर्फ वहाँ देखना है। अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो ये कोड यूज़ कर लेना NRJ10, ठीक, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉलो करने का फायदा ही रहेगा, आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा, अनअकैडमी से मैसेज आता रहेगा। कहने का मतलब ये भाई क्लास इतने बजे स्टार्ट है। तो भाई अब देखो आपको जे निकालना है, जे निकालना है तो ए और जे के बीच में मुझे ऐसा कोई रिलेशन याद नहीं आता, तो बट मुझे ये आता है B.dl हमारा किसके इक्वल था, म्यू नोट आई के इक्वल, और डेल क्रॉस बी किसके इक्वल था, दैट इज म्यू नोट जे के इक्वल। तो बी हमारा किसके इक्वल होता है भाई, बी हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज डेल क्रॉस ऑफ ए। मतलब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ उठा के पुट करूँ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस बी की जगह आप क्या करो, बी की जगह आप क्या करो, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, ठीक है। दैट इज डेल क्रॉस ए, ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ए विच इज इक्वल टू म्यू नोट जे। अब मुझे जे निकालना तो 1/म्यू नोट, ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ए विच इज इक्वल टू जे। पहले डेल क्रॉस ए निकाल लीजिए, फिर आप जो क्वांटिटी बचे उससे आप क्या कर दीजिए, डेल क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो डेल क्रॉस ए निकाल लेंगे, डेल क्रॉस ए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के
करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जेड। ठीक है भाई, आगे बात करें दैट इज वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज 0। आई के लिए आप निकालोगे भी, आई के लिए आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई आपका बाहर, ये वाली लाइन गई कंप्लीट, ये वाली गई, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। आई के लिए मतलब दोनों केस में आपका 0 है, तो आई के लिखने की जरूरत नहीं। अब बात करें जे की, मतलब माइनस ऑफ जे आएगा, ये वाला आपका गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब जे भी आपका 0 हो गया, जे भी लिखने की जरूरत नहीं। अरे जब ये लाइन आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये लाइन आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक्स का इसके रिस्पेक्ट में, वाई का इसके रिस्पेक्ट में, ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब अब मेरे पास का ऑप्शन क्या बचा, ओनली के वाला, प्लस के, मतलब ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2y, ये हो गया भाई आपका के। तो डेल क्रॉस ए हमारा किसके इक्वल आ गया, डेल क्रॉस ए किसके इक्वल आ गया, के 2x माइनस ऑफ 2y। ठीक है, अब ये होता है बी, तो डेल क्रॉस बी मुझे निकालना है। आई जे के करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई एंड करली बाय करली जेड, 0 0 2x माइनस ऑफ 2y। आई के लिए मैं निकालूं, ये गया, यहाँ पर देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब माइनस ऑफ 2y, z के रिस्पेक्ट में 0। अब इस वाले की मैं बात करूं माइनस ऑफ j, ये गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 बचेगा ना, x नहीं, x का तो डिफरेंशिएशन हो जाए, ये हो जाए माइनस ऑफ 2। ठीक है, आपका भाई और क्या बचेगा, ये आपका 0। अगर मैं k के रिस्पेक्ट में करूँ तो k का आपका 0 होना है, तो अब क्या बच गया, माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 2j, मतलब माइनस कॉमन i प्लस j। तो मैंने क्या निकाल लिया भाई, डेल क्रॉस बी भी निकाल लिया, तो ये हो गया भाई आपका 1 म्यू नोट डेल क्रॉस ए, या इसको 1 म्यू नोट डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी किसके इक्वल है, दैट इज माइनस ऑफ 2i प्लस जे और डिवाइड बाय म्यू, ये आ जाएगा भाई आपका आंसर, ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। तो आप ऑप्शन में चले, -2, ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई जो मुझे आपको बताने थे। कल फिर ईएमटी करेंगे, ठीक है। तो भैया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली और वीडियो का भी पता लग जाए भाई। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बढ़ाओ भाई, इतना सपोर्ट करो आप मुझे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।